Hello dear students, as usual I am Navneel Gaud from Tagore School Parbatsar. In this video we are studying our picture dictionary book part B for class second. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी पिक्चर डिक्शनरी बुक पार्ट बी जो कि सेकंड क्लास के लिए है. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड 2 lessons ऑफ दिस बुक इन आवर प्रीवियस वीडियोस. प्यारे बच्चों, हमने इस बुक के 2 लेसन्स हम स्टडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं इस बुक के अपने पिछले वीडियोस में. एंड वी हैव डिड और हम लोग कर चुके हैं द रिटन वर्क विच इज रिलेटेड टू लेसन 1 एंड 2. जो कि लेसन 1 और 2 से रिलेटेड रिटन वर्क था वो भी हम लोग अपनी नोटबुक में कर चुके हैं. इट इज द रिटन वर्क विच इज रिलेटेड टू लेसन 1. ये वो रिटन वर्क है जो कि लेसन 1 से रिलेटेड है. एंड वी हैव डन और हम लोग कर चुके हैं द रिटन वर्क विच इज रिलेटेड टू लेसन 2. और सेकंड लेसन से रिलेटेड जो रिटन वर्क है, जो लिखित कार्य है, वो भी हम लोग कर चुके हैं. आवर सेकंड लेसन वॉज स्टेशनरी, लेखन सामग्री. आवर फर्स्ट लेसन वॉज माई स्कूल. जो हमारा फर्स्ट लेसन था वो था माई स्कूल. और स्कूल के जो 4 प्लेसेज हैं, जो 4 स्थान हैं, उनके बारे में यहाँ पर हमें स्टडी किया था हमने. और इसका रिटन वर्क भी किया था. क्लासरूम, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, म्यूजिक रूम. ये 4 स्पेलिंग्स और इनकी जो हिंदी मीनिंग है वो हमने लिखी थी अपनी नोटबुक में. ये वर्क आप लोगों ने जरूर कर लिया होगा अपनी नोटबुक में, बहुत अच्छी और सुंदर राइटिंग में, नीट एंड क्लीन. इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हर लेसन का जो नंबर है और उसका जो नेम है ये जरूर हमें मेंशन करना है. एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके, एक सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद लेसन नंबर 1 माई स्कूल, ये लेसन का नेम और नंबर जरूर मेंशन करें. उसके बाद ये फर्स्ट लेसन से रिलेटेड वर्क हमने किया था. देन वी हैव डन और फिर उसके बाद हम कर चुके हैं द रिटन वर्क रिलेटेड टू लेसन 2. उसके बाद हम लोगों ने किया था लेसन 2 से रिलेटेड रिटन वर्क. लेसन 2 वॉज स्टेशनरी. हमारा लेसन 2 था स्टेशनरी, जो इस बुक में इस तरह से दिया गया है. इस बुक में यहाँ इस पेज पर स्टेशनरी यानी लेखन सामग्री से रिलेटेड 11 ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं. 11 चीजें यहाँ पर दी गई है, जो जिनके पिक्चर्स भी दिए गए हैं, यानी उनके चित्र भी दिए गए हैं, उनकी स्पेलिंग भी दी गई है और इनका हिंदी मीनिंग भी हमने अपनी नोटबुक में लिखा है. इन सब चीजों को लेसन का नंबर और नेम मेंशन करते हुए हमने अपनी नोटबुक में ये रिटन वर्क कर लिया था. आपने भी अपनी नोटबुक में जरूर ये रिटन वर्क कर लिया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं. और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे ही किसी वीडियो में जो भी रिटन वर्क आता है, जो भी लिखित कार्य करने के लिए आता है, उसको उसी दिन आपको कंप्लीट करना चाहिए और ध्यान से करना चाहिए. एक अच्छी हैंडराइटिंग में करना चाहिए. आपको अपनी पेंसिल को बार बार शार्प करते रहना चाहिए, तीखी करते रहना चाहिए और उसको प्रेस करते हुए चलाना चाहिए, यानी थोड़ा जोर दे करके चलाना चाहिए, ताकि अच्छे डार्क लेटर्स आप लिख सकें, गहरे अक्षर लिख सकें, धुंधले अक्षर नहीं लिखें. और जो लेटर जितनी लाइनों में आना चाहिए उतनी लाइनों में उसको टच करते हुए लिखें. और हिंदी के जो प्रोनाउंसिएशन है या हिंदी का जो मीनिंग है यानी अर्थ है, उसको मिडिल 2 लाइन्स में लिखना होता है. बीच की 2 लाइनों में लिखते हैं, इसको भी फॉलो करें. और इंग्लिश के लेटर्स को भी जो लेटर जितनी लाइनों में है उतनी लाइनों में टच करते हुए लिखें. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू स्टडी टुडे द लेसन नंबर 3. आज हमें पढ़ना है लेसन नंबर 3. सबसे पहले हम इसको बुक में से रीड करेंगे, बुक में से पढ़ेंगे इसको, और फिर इसका रिटन वर्क भी करेंगे. और मैं आपको रिटन वर्क बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ. हर वीडियो में केवल 4 या 5 स्पेलिंग्स मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि आप उन स्पेलिंग्स को बहुत ही अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग में कर सकें. ज़्यादा वर्क नहीं होने के कारण आप अपने वर्क को बहुत अच्छा कर सकते हैं.
ध्यान रखते हुए कर सकते हैं, केयरफुली कर सकते हैं, नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। इसलिए भले ही हम इस लेसन को कंप्लीट आज स्टडी कर लें, पढ़ लें, लेकिन रिटर्न वर्क में पूरे लेसन का नहीं दूंगा। इसलिए आप अपना वर्क बहुत ही साफ सुथरा और सुंदर करें, डार्क करें। लेट्स स्टडी द लेसन नंबर 3। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 3। आज लेसन नंबर 3 हम पढ़ेंगे माई टॉयज। इस लेसन का जो नेम है वो है माई टॉयज, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मेरे खिलौने। माई मीन्स होता है मेरे, टॉयज का मतलब होता है खिलौने। TOY टॉय यानी खिलौना होता है। जब उसके S जुड़ जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है, यानी बहुवचन बन जाता है, और उसका अर्थ खिलौने, एक खिलौना नहीं बल्कि खिलौने, एक से ज्यादा खिलौने बन जाता है। तो माई टॉयज का जो मीनिंग होता है हिंदी में वो मेरे खिलौने। अब यहाँ पर इस लेसन में, जो कि थर्ड लेसन है, कई सारे टॉयज यहाँ पर शो किए गए हैं, कई सारे टॉयज हमें दिखाए गए हैं। आइए उनको देखते हैं कि वो किस तरह के टॉयज हैं और उनका नेम क्या है, उनका नाम क्या है। सबसे पहला जो टॉय है मैं आपको एनलार्ज करके दिखाना चाहूंगा। सबसे पहला जो टॉय है वो है ब्लॉक्स। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे टॉयज आते हैं जिनमें ब्लॉक्स आते हैं, और उन ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ कर हमें कुछ नई चीजें बनानी होती है। तो इस तरह के जो ब्लॉक्स होते हैं उनको ब्लॉक्स ही कहते हैं, और ये भी एक प्रकार का टॉय है, खिलौना है, जो कि चीजों को जोड़कर नई नई चीजें बनानी होती है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये कुछ अल्फाबेट से रिलेटेड ब्लॉक्स हैं। इसमें आपको कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी पे N या Z लिखा हुआ है, किसी पर L लिखा हुआ है, किसी पर D लिखा हुआ है। तो जब ये सारे ब्लॉक्स होते हैं तो एक के ऊपर एक, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, इस तरह से जमाना होता है इनको। तो ये भी एक प्रकार का टॉय है जिसका नाम है ब्लॉक्स, BLOCKS। ब्लॉक्स मीन्स ब्लॉक्स ही बोलेंगे इनको, ब्लॉक्स यानी ब्लॉक्स। ये एक तरह का खिलौना है। सेकंड जो आपको दिखाई दे रहा है फुटबॉल, इसका स्पेलिंग भी यही है FWT फुट, BALL बॉल। फुटबॉल मीन्स पैर से खेलने की बॉल। फुटबॉल वो बॉल है जिसको हम पैरों से खेलते हैं, किक मार करके उसको हम लोग पंप पुश करते हैं, धक्का देते हैं, और ये बड़े मैदान में खेला जाता है। अपनी स्कूल में भी फुटबॉल खिलाया जाता है। आपको पता होगा जो अपर क्लासेज के स्टूडेंट्स होते हैं, जब हमारा गेम्स पीरियड होता है तो अपर क्लास के स्टूडेंट्स जो है वो फुटबॉल प्ले करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, और ये वही फुटबॉल है। ध्यान रखिए जो पैरों से खेले जाने वाली बॉल है उसी को फुटबॉल कहते हैं। अगर हाथ से खेल रहे हैं तो वो हैंडबॉल हो जाएगी, पैर से खेलेंगे जिस बॉल को तो वो फुटबॉल रहेगी। फुटबॉल थोड़ी हार्ड आती है, यानी कि ये पैरों से मारने पर भी फटती नहीं है, टूटती नहीं है, थोड़ी मजबूत आती है। ये फुटबॉल में और हैंडबॉल में थोड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ पर ये फुटबॉल है, FWTBALL फुटबॉल, यानी पैर से खेलने वाली गेंद। फुटबॉल को फुटबॉल भी कह सकते हैं हम। और यहाँ पर एक जो टॉय यहाँ पर शो किया गया है वो है डॉल का, DOLL डॉल मीन्स गुड़िया। गुड़िया बहुत सारे बच्चों को अच्छी लगती है खिलौने के रूप में, और गुड़िया को रखते हैं खिलौने के रूप में कई सारे जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर ये गुड़िया दिखाई गई है, और ये इसको इंग्लिश में डॉल कहा जाता है, DOLL डॉल मीन्स गुड़िया। अगला जो टॉय है वो है टेडी बियर का। इस तरह का आपने टॉय देखा होगा कई बार, ये इस तरह का बना भालू, छोटा भालू आता है ये, लेकिन इंग्लिश में इसको टेडी बियर कहते हैं। बियर यानी भालू ही होता है। टेडी इसका नाम है, TEDDY टेडी, BEAR बियर। टेडी बियर का मतलब है टेडी भालू। ये एक तरह का भालू ही है, लेकिन टेडी बियर के नाम से इसको ज्यादा जानते हैं। तो टेडी बियर है ये भी एक प्रकार का टॉय है। और अगला जो है वो है ड्रम। छोटे छोटे ड्रम आते हैं, अपनी स्कूल में भी ड्रम है लेकिन वो बड़ा है, जो हम परेड के टाइम जो स्टूडेंट्स है उसको प्ले करते हैं, लेकिन वो ड्रम बड़ा होता है। छोटे छोटे ड्रम भी आते हैं खिलौने के। ये ड्रम का टॉय है, ये भी एक खिलौना है, छोटा सा आता है, DRUM ड्रम मीन्स ढोल। ये भी एक तरह का ड्रम है, लेकिन ये टॉय वाला ड्रम है, यानी खिलौने वाला ड्रम है। इस तरह के भी टॉयज आते हैं। अगला जो टॉय है वो है रॉकिंग हॉर्स। इस पे आपने दिख रहा होगा आपको, ये नीचे इस तरह का स्ट्राइप यानी पट्टी जुड़ी हुई होती है,
और इस हॉर्स पे बैठ करके इसको आगे पीछे ये हिलता रहता है, और इसको रॉकिंग हॉर्स कहते हैं क्योंकि ये रॉक करता रहता है, हिलता रहता है। इसके पीठ पर जब कोई चाइल्ड बैठ जाता है, बच्चा बैठ जाता है, तो थोड़ा धक्का देता रहता है, तो ये आगे पीछे होता रहता है, तो इसको रॉकिंग हॉर्स कहते हैं। ये भी एक टॉय है। अगला जो टॉय दिखाया गया है वो है बॉल का। बॉल सब जानते हैं, बॉल का जो टॉय है वो बहुत ही पॉपुलर होता है, सबके पास में ये टॉय लगभग होता है। तो बॉल BALL बॉल यानी गेंद, और इसके पास ही बैट भी दिखाया गया है, BAT बैट मीन्स बल्ला। अगला जो टॉय है वो है 3 टायरों वाली साइकिल। साइकिल भी कई प्रकार की आती है, 2 टायरों की भी साइकिल आती है, उसको बाइसिकल कहते हैं। ये 3 टायरों वाली साइकिल है जिसको ट्राइसिकल कहते हैं। ट्राई यानी 3 टायरों वाली साइकिल। तो ये 3 टायरों वाली साइकिल है, इसको ट्राइसाइकिल कहते हैं। और यहाँ पर जो आपको छोटे छोटे ये गोल गोल दिख रहे हैं, ये मार्बल्स हैं, जिनको हिंदी में हम कंचा कहते हैं। कांच की जो गोलियां आती है, कई लोग कांच की गोलियों से खेलते हैं, उनको हिंदी में कंचा कहा जाता है, इंग्लिश में मार्बल्स कहते हैं उनको। तो ये कांच की गोलियां हैं, मार्बल्स इनको कहा जाता है। वैसे मार्बल घर में लगाने वाला भी होता है, लेकिन मार्बल्स यानी कंचे भी होते हैं। और ये जो है, इसमें ये बतख है जो कि जिसके टायर लगे हुए हैं, तो ये खिलौने की बतख है, इसलिए डक टॉय इसको कहा गया है। डक टॉय यानी बतख का खिलौना। तो ये बतख खिलौना है और ये डक है, जैसा कि आप दिखाई दे रही है ये आपको। और इसमें यहाँ पर ये जो व्हील्स लगा दिए गए हैं, यानी पहिए लगा दिए गए हैं। ये टॉयज हैं। कितने टॉयज यहाँ पर दिए गए हैं, आइए इनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 देन 8 9 10 11। यहाँ पर भी 11 टॉयज दिए गए हैं। पीछे जो सेकंड लेसन था स्टेशनरी का, उसमें भी 11 ये ऑब्जेक्ट्स दिए गए थे। 11 यानी 11 है, यहाँ पर चीजें दी गई थी स्टेशनरी से रिलेटेड। और उसके बाद में ये जो थर्ड लेसन है अपना, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जिसकी स्टडी कर रहे हैं, उसमें भी 11 टॉयज दिए गए हैं। पीछे वाले लेसन में भी 11 थी चीजें, और इस लेसन में भी 11 है, क्योंकि 11 लाइनें होती है पेज में। देखो, अपन ने जो पिछला वर्क किया था उसमें भी 11 लाइंस थी पेज में, तो सारी की सारी स्पेलिंग्स हम लिख पाए थे, लिख ली थी हमने अपने पेज में। आज भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब लेसन, सबसे पहले लेसन का नंबर और नेम हमें लिखना चाहिए। अगर आपके पास में रूलर है, स्केल है, तो आप स्केल का यूज करते हुए लाइन खींचें लेसन का नेम मेंशन करने के लिए और लेसन का नंबर मेंशन करने के लिए। पर मान लो किसी के पास में स्केल अवेलेबल नहीं है, रूलर अवेलेबल नहीं है, तो वो किसी नोटबुक का भी यूज कर सकता है लाइन ड्रॉ करने के लिए, जैसा कि मैं कर रहा हूं। यहाँ पर आप नोटबुक को रख करके ऐसे स्ट्रेट और एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए आपको। इस तरह सीधी रखें आप अपनी नोटबुक को, जिससे भी आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को आप एकदम सीधा रखें, भले ही वो स्केल हो चाहे नोटबुक हो। और उसके बाद में ये लाइन ड्रॉ आप कर दें। इस तरह इसको 2-3 बार ट्रेस करते ताकि ये डार्क हो जाए। ये हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। ये तो हो गई लाइन लेसन के नेम के लिए। और इसी तरह एक कॉर्नर में एक छोटी लाइन भी ड्रॉ करें। ये भी, इसको भी 2-3 बार ओवरराइट कर दें तो ये भी डार्क हो जाएगी। हमने अपनी लाइंस बना ली है, लाइंस ड्रॉ कर ली है। ये वाली लाइन लेसन के नेम के लिए है और ये वाली लाइन लेसन के नंबर के लिए। तो लेसन नंबर ये 3 है, तो हम लोग सबसे पहले लेसन नंबर ही लगा देंगे। L कर्सिव राइटिंग में लिखना है, LESSON, लेसन नंबर 1, सॉरी 3 है, लेसन नंबर 3 है, तो हमें इसको इरेज करना होगा। लेसन नंबर 3 हमें लिखना है। नीचे की लाइन को भी हम कंटिन्यू कर देंगे और लेसन नंबर 3 हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर। अब इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि जो भी लेटर्स आप लिख रहे हैं वो सब इस लाइन पर टच होने चाहिए। मैं इसको एनलार्ज कर देता हूं। जो भी लेटर आप लिख रहे हैं वो सब लाइन के ऊपर टच होने चाहिए, लाइन से नीचे नहीं आना चाहिए कोई। तो LESS, ये क्लियर नहीं है थोड़ा, SSON लेसन -3।
सारे के सारे लेटर इस लाइन पर टच होने चाहिए, कोई भी ऊपर नहीं होना चाहिए, लाइन पर टच हो और लाइन से नीचे भी नहीं आए, और ये 3 भी लाइन पर टच हो। इस तरह से लेसन नंबर 3 लगाना है लाइन ड्रॉ करने के बाद। ये बातें ध्यान रखनी है जो मैं बताता जा रहा हूं आपको। अब हम लिखेंगे लेसन का नेम। तो यहां पर लिखा हुआ है लेसन का नेम क्या, माई टॉयज। तो हम लोग इसको कर्सिव राइटिंग में लिखेंगे इसी लाइन के ऊपर। ध्यान रहे इसमें भी हर लेटर जो है वो लाइन पर टच हो, और जो लोअर 3 लाइन के लेटर होते हैं जैसे कि वाई होता है वो लाइन से नीचे जाएगा। देखिए इस तरह से आपको राइट करना है अपनी लाइन के ऊपर लेसन का नेम एम वाई। तो एम बड़ा लिखना है क्योंकि ये कैपिटल है, उसके बाद वाई, ये इसका जो वाई का नीचे का कर्व है ये लाइन से नीचे जाएगा, माई टॉयज। अब ये टी कैपिटल है तो हम कर्सिव में कैपिटल लिखेंगे बीच में स्पेस मेंटेन करते हुए, टी ओ वाई नीचे और एस, माई टॉयज। हमने कर्सिव राइटिंग में ये लेसन का नेम हमने जो लाइन ड्रॉ की थी उस लाइन के ऊपर लिखा है, माई बीच में स्पेस TOYS टॉयज। इस तरह से आपको लिखना है। ध्यान रहे हर एक लेटर इस लाइन पर टच हो, लाइन से ऊपर नहीं उठा हुआ हो, और जो वाई होता है वो नीचे तक जाता है उसका कर्व, तो ये नीचे तक होकर के आए। हर लेटर आपस में लाइन से कनेक्टेड हो, सीधे आपस में टच नहीं हो लेटर्स, इसका ध्यान रखना है। अब हम लोग स्पेलिंग लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली जो स्पेलिंग है हमारे वो है ब्लॉक्स, BLOCKS। ब्लॉक्स की स्पेलिंग सबसे पहले लिखनी है अपने को। तो आइए शुरू करते हैं। कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखना है कैपिटल B, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखेंगे, बाकी के लेटर स्मॉल लिखेंगे। तो लिखते हैं, आइए ध्यान से देखिए स्क्रीन पर, BLOCK ब्लॉक। तो अब ये ध्यान से आपने देखा होगा कि कर्सिव हैंडराइटिंग में पेंसिल कंटिन्यू चलती है, उठती नहीं है बीच में। यही कर्सिव राइटिंग की विशेषता है कि इसमें पेंसिल आप कंटिन्यू चला सकते हैं, इसमें उठानी नहीं है पेंसिल। लेकिन हाँ ठीक है, आई का पॉइंट लगाने के लिए उठानी पड़ सकती है, टी पे अगर कट करना है तो वो बाद में होगा, लेकिन एक बार कंप्लीट वर्ड तक पेंसिल रेगुलर चलती है। और हर एक लेटर आपस में लाइन से कनेक्टेड होता है, लाइन से जुड़ा हुआ होता है। ये बी इस लाइन से एल से जुड़ा हुआ है, ये एल इस लाइन से ओ से जुड़ा हुआ है, ये ओ इस लाइन से सी से कनेक्टेड है, ये सी इस लाइन से के से कनेक्टेड है। तो ये एक दूसरे से लाइन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। और यहाँ पर यह भी ध्यान दिया जाना है कि जो कैपिटल लेटर सबसे फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, तो उसको अपर 3 लाइन्स में मेंशन किया जाता है। एल भी अपर 3 लाइन में आता है, भले ये कैपिटल नहीं है लेकिन स्मॉल एल भी अपर 3 लाइन में आता है। ओ और सी मिडिल 2 लाइन्स के हैं। के जब हम स्मॉल के लिखते हैं तो इसकी जो वर्टिकल लाइन है वो तो अपर 3 लाइन में आती है, लेकिन जो बाकी का जो पार्ट है वो मिडिल 2 लाइन्स में आता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए एक तो पेंसिल को शार्प कर लें आप पहले से ही, फिर उसको ध्यान रखें आप जोर लगा के चलाएं, हल्के लेटर्स नहीं लिखें, धुंधले नहीं लिखें, आपस में सीधे इनको आपस में टकराएं नहीं, टच नहीं करें लेटर्स को, केवल लाइन से इनको कनेक्ट करें। जो लेटर जितनी लाइनों का है उतनी लाइनों में ही उसको लिखें। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा और सुंदर काम आपका होगा। अब हमें इसका हिंदी का प्रोनाउंसिएशन लिखना है, जो कि हम मिडिल 2 लाइन्स में लिखेंगे। तो आधा बै, ल के आ की मात्रा, ऊपर ओ की मात्रा और कै, ऊपर सीधी लाइन बनाएं, एकदम लाइन के ऊपर लाइन बनाएं। ब्लॉक, हर लाइन ऊपर की लाइन से टच हो, ध्यान रखें, और लाइन इस 2 लाइन से बाहर नहीं आए। तो आधा बै, लॉ और कै, ब्लॉक, BLOCK, ब्लॉक मीन्स ब्लॉक ही लिख देंगे हम, ब्लॉक ही लिखेंगे, ब्लॉक मीन्स ब्लॉक। एक्चुअली इसमें ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक के साथ एस भी है, तो हम इसमें एस भी कनेक्ट इसमें ऐड कर देंगे, एस, ब्लॉक्स। और यहाँ पर फिर ये आधा कै हो जाएगा, इसलिए हम इसको इरेज करके आधा लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आपको भी इसी तरह पेपर को इसको पकड़ करके प्रेस करते हुए इसको इरेज करना चाहिए ताकि पेपर फटे नहीं। ब्लॉक्स, तो आधा कै और स,
ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स हमने लिख दिया। अब यहाँ ब्लॉक्स मीन्स ब्लॉक्स ही आ जाएगा। ब आधा है, ल के आ की मात्रा, ओ की मात्रा, आधा क और स, ब्लॉक्स। और इसके ऊपर की लाइन, ब्लॉक्स मीन्स ब्लॉक्स। अब सेकंड जो है वो है फुटबॉल, FOOTBALL फुटबॉल। तो यहाँ पर हम फुटबॉल लिखेंगे सेकंड स्पेलिंग। तो F हमें लिखना है कैपिटल में, तो कैपिटल में F कर्सिव का कैसा होता है देखिए, ये कैपिटल का F है, कैपिटल F है कर्सिव में, FOO। ध्यान रखिए O के अंदर से बाहर लाइन आती है। A और O में यही डिफरेंस होता है कि A में अंदर से नहीं आती लाइन, बाहर से ही आती है, जबकि O जो होता है कर्सिव का, स्मॉल o या चाहे कैपिटल हो, इसके घूम के अंदर से लाइन बाहर आएगी। डबल O लिखना है हमें, तो दोनों के अंदर से बाहर आएगी, FOOT और BALL। B ऐसा होता है कर्सिव में, स्मॉल BALL। ये हमने लिख दिया फुटबॉल। अब इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे, फ छोटे ऊ की मात्रा फू, ट ब के आ की मात्रा बो, ओ की आवाज और ल। इसकी जो ऊपर की लाइन है वो एकदम स्ट्रेट लगाएंगे। फुटबॉल मीन्स फुटबॉल, फ के छोटे ऊ की मात्रा, ट ब के आ की मात्रा, ओ की मात्रा और ल। ध्यान रखिए कोई भी लेटर्स आपस में नहीं टच हो सीधे तौर पर, उनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस हो, और लाइन जितनी लाइनों में उसको लिखना है उतनी लाइनों में वो टच हो, और डार्क लेटर्स लिखें, गहरे लिखें। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए लिखें। ध्यान से, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं देने वाला हूं, बहुत कम काम दूंगा, लेकिन जो काम है वो बहुत ही सुंदर होना चाहिए। इसीलिए मैं ज़्यादा वर्क नहीं दे रहा हूं आपको, आप बहुत ही आसानी से कर सकें इसको। नेक्स्ट स्पेलिंग है डॉल की, DOLL। इसमें हमें राइट करना है डॉल की स्पेलिंग। तो डी के लिए इस तरह से DOLL। O मिडिल 2 लाइंस का है, L अपर 3 लाइंस के हैं, ये कैपिटल है तो अपर 3 लाइंस का होगा ही। डॉल, ड के आ की मात्रा, ओ की मात्रा और ल। डॉल मीन्स गुड़िया। ग के छोटे ऊ की मात्रा, ड़ छोटी ई की मात्रा, य और आ की मात्रा, गुड़िया। डॉल मीन्स गुड़िया। नेक्स्ट स्पेलिंग है टेडी बियर की, TEDDYBEAR। तो हम लिखेंगे इसको TE, ये T है कैपिटल, TEDDDYBEAR। B भी कैपिटल है, देखिए यहां पर TEDDYBEAR स्पेस दे करके, ये जो B है वो भी कैपिटल है, तो हम कैपिटल B लिख देंगे, BEAR। यहां पर स्पेस है बीच में। टेडी बियर, तो ट के ऊपर 2 मात्राएं, आई की मात्रा टाई, डी ड के बड़ी की मात्रा, टेडी बियर, ब के बड़ी की मात्रा, य और र, टेडी बियर। इसका हिंदी मीनिंग भी हम टेडी बियर ही लिख देंगे, सॉरी ड आना चाहिए था यहां पर, तो ड टेडी बियर, ब के बड़ी की मात्रा, य और र। टेडी बियर मीन्स टेडी बियर। आज हमने इस लेसन नंबर 3 का लेसन का नंबर लगाया है, इसका नेम लिखा है। दोनों के लिए पहले हमने लाइनें ड्रॉ की थी, उनके बाद में उनको लेसन का नंबर और नेम उनका मेंशन किया। उसके बाद में 4 स्पेलिंग्स आपकी नोटबुक्स में आपको लिखनी है, जैसे मैंने लिखी है BLOCKS, ब्लॉक्स मीन्स ब्लॉक्स, FOOTBALL
फुटबॉल मीन्स फुटबॉल, DOLL डॉल मीन्स गुड़िया, TEDDY टैडी, BEAR बियर, टैडी बियर मीन्स टेडी बियर। ये स्पेलिंग्स आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी है, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं केवल 4 स्पेलिंग्स ही मैंने दिए आपको। वो इसलिए दिए इतनी कम ताकि आप इनको बहुत ही सुंदर लिखें, जमा जमा के लिखें। दो कुछ बातें जो लिखने के लिए ध्यान में रखनी है, पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए, उसको प्रेस करके दबाकर चलाएं ताकि वो डार्क लेटर्स बने, और जो लेटर जितनी लाइनों का है उतनी लाइनों में ही वो टच हो, लाइनें जो भी हो वो सीधी हो और कोई लाइनों से बाहर नहीं जाए, आपस में सीधे टच नहीं हो, बीच में थोड़ा गैप रखें। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए अगर आप लिखेंगे तो एक अच्छा सुंदर वर्क आपकी नोटबुक में होगा। और इनको लर्न भी करना है। जो वर्क आपकी नोटबुक में होता जा रहा है वो स्पेलिंग्स लर्न भी करनी है, इनको बार बार पढ़ें और किसी बड़े को सुनाएं। इसका टेस्ट भी होगा, ऑनलाइन स्टडी में ही टेस्ट भी होगा, तो इसकी तैयारी आप करते रहें। ये जो भी वर्क आपको नोटबुक में करवाया जा रहा है, लेसन नंबर 1 हम कर चुके हैं, लेसन नंबर 2 का जो वर्क है वो हम कर चुके हैं, और लेसन नंबर 3 हम स्टार्ट कर चुके हैं। ये जो भी वर्क है ये दोनों तरह से आपको करना है। रिटन वर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है और इनको बोल बोल कर लर्न भी करना है, ताकि आपको ये लर्न हो जाए तो हम लोग इसका टेस्ट भी लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इतना वर्क अपनी नोटबुक में कर लें और इसको लर्न भी कर लें। सी यू एंड बाय।